पीयर प्रेशर किसे नहीं होता है, टीनेज से लेके मिडिल एज, ओल्ड एज और बहुत ही ओल्ड एज सबको पीयर प्रेशर है, क्योंकि वो आसपास देखते हैं। और क्या होता है ना, जब तक आप 10th स्टैंडर्ड में, सबकी गाड़ी एक जैसी होती है। यू पास वन क्लास एंड गेट प्रमोटेड टू अनदर क्लास, आपके हॉबीज या इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप कर रहे हैं। पर जब आप 12th क्लास क्रॉस करते हैं, उसके बाद में सबकी गाड़ी, एवरीबडीज यू नो लाइफ takes on a different turn. Some go into competitive exams, some do graduation, some go into certificate courses, some have some emergency and they have to join a job and they do correspondence course. So everybody has a different life. So you cannot compare, but that is the root, because you cannot compare, you feel that the others have better than you. Okay, so I'll talk in terms of females first. Okay, so a female who is married will compare to someone who is married. जिसकी शादी नहीं हुई है वो कंपेयर करेगी कि उनकी शादी हो गई है, जिसकी शादी हो गई है वो उनको बच्चे चाहिए, जिनके बच्चे हैं उनकी जो मदर्स बन गई हैं उनको गिल्ट है या उनको पीयर प्रेशर है कि हम अच्छी मॉम्स नहीं है, उसकी मॉम ऐसे करती है, मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, या मैं उसको टाइम तो दे पा रही हूँ पर मैं अटेंशन नहीं दे पाती हूँ, उसको सब चीज़ नहीं सिखा पा रही हूँ जैसे कि दूसरी मॉम सिखा पा रही है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें सिखा पा रहे हो तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कहीं ना कहीं हम अपने आप को अगले से कंपेयर करते हैं, अगली वुमेन से। एंड रैदर देन फीलिंग इनफ और फीलिंग यू आर देयर फॉर योर किड, you feel that you're lacking, and that actually gets transferred into your kid. जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू आपके साथ है, धीरे धीरे वो आपके यहाँ से स्पिल होके बच्चे तक पहुंचता है। ओके, एंड देन द चेन स्टार्ट्स अगेन। ओके, नाउ दिस इज फॉर वुमेन बिकॉज आई एम अ वुमेन। ओके, नाउ let's talk about men. Men also go through peer pressure in the same manner. जॉब है तो डिजायर्ड जॉब नहीं है, डिजायर्ड जॉब है तो डिजायर्ड सैलरी नहीं है, डिजायर्ड सैलरी है तो डिजायर्ड फैमिली नहीं है, फैमिली है तो वेकेशंस नहीं है, दूसरे कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कहीं सिक्योरिटी नहीं है, और सिक्योरिटी है तो हमें और जो चीज़ चाहिए वो नहीं है। एंड यू सी ऑन दी अदर साइड, आप हमेशा दूसरे की थाली देख रहे होते, यू कैन सी अदर पीपल एंजॉइंग, you do not know their struggles, you do not know their insecurities or fears. Okay, but still the highlighted golden side, सब चीज़ जो सुनहरी है वही हमें दिख रही है, और हम मान लेते हैं कि हम अपनी गाड़ी सही से नहीं चला पा रहे हैं। एंड देयर गोज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। अब इससे क्या होता है, ये भी ट्रांसफरेंस से अपने बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो रिमेंबर, द मोमेंट यू हैव किड्स, either you don't have them, or if you are having them, then you need to actually just do two things. First, इतना कॉन्फिडेंस नहीं तो इतना फेथ और लव लाओ खुद में, only that gets spilled to your child. Second, don't compare because of your child, because of your career, or because of the roles that you have. You are enough, and even if you are not enough, like let's say that, okay, तो यू आर ट्राइंग टू बी योर बेस्ट वर्जन, एंड दैट इज इनफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हर बार पीयर प्रेशर के चक्कर में, हर बार कंपैरिजन के चक्कर में अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को उनकी धज्जियां उड़ाना, ट्राइंग टू सेल्फ sabotage is the most common thing and the worst thing that you do to yourself. Please, you are a self-made person at 20-25 years. जो भी है, जितना भी अचीव किया है वो खुद से किया है या अपने संस्कार और एक्सपीरियंसेस से किया है। स्टॉप बुलिंग योर सेल्फ, स्टॉप कंपेयरिंग। यू आर इनफ, यू आर लव्ड इनफ, एंड इवन इफ यू आर नॉट देयर वेर यू वॉन्ट टू बी, यू विल बी इफ यू कीप वर्किंग ऑन इट। अगर आप अपना सारा टाइम, अटेंशन या कह सकते फोकस अगले की थाली पे रखेंगे, द अदर पर्सन और द अदर फ्रेंड्स हु आर अचीविंग मोर और हु लुक वेरी इन वेरी परफेक्ट वेज, उनके पास सब है, तो आप अपनी थाली में कब देखेंगे what you have and what you can have. Okay, remember that you are important and you are most important to yourself.
Please love yourself. You are good enough. Thank you.